हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में और साथ ही एक दो और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पद का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नाल्ड टायनबी ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो सूती कपड़े से हुई थी और सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडेम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनवाने की विधि निकाली थी। 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर के जो थे वो वर्सले तक नहर बनवाई थी, यानी मैनचेस्टर से वर्सले तक। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप इंजन, मतलब भाप से चलने वाला जो इंजन था उसका रॉकेट बनाया, रेल इंजन का रॉकेट। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का कॉम्पिटिटर था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति में कुछ आविष्कार हुए थे जो कि निम्न है। तेज चलने वाला शटल किसने किया था? जॉन के ने, और 1733 में। स्पिनिंग जेनी, इसके आविष्कारक का नाम था जेम्स हारग्रीव्ज, जो हुआ था 1765 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित होता था, ये किया था रिचार्ड आर्कराइट ने। कब? 1767 में। फिर हुई स्पिनिंग म्यूल, इसके आविष्कारक का नाम था क्रॉम्पटन, ये किसने किया था? 1776 में। फिर था घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा, इनके आविष्कारक थे कार्टराइट। देन आविष्कार हुआ सेफ्टी लैंप का, इसके आविष्कारक कौन थे? हम्फ्री डेवी, और कब हुआ था? 1815 में। तो ये कुछ औद्योगिक क्रांति की मेन पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन। इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में क्रांति का जो विषय है अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स वो जो प्रथम थे उनके शासनकाल में हुआ था। कब? 1642 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी 1688 में हुई थी और उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था। कब? 1756 से 1763 तक, ये मैंने पहले भी बताया है। गुलाबों का युद्ध जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन के सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था और इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। ठीक है, ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का जो संबंध था वो ट्यूडर वंश से ही था और इंग्लैंड में गृह युद्ध जो था वो कब तक चला? 7 वर्षों तक। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई थी और गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को केवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंडहेड्स कहा गया था। ये हमारे कुछ इंग्लैंड की जो क्रांति थे उसके मेन पॉइंट्स थे। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि था हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबको पता है कि 4 साल तक चली थी, यानी 1914 से 1918 तक। तो अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से हुई थी और ये 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, इसमें जो था 37 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक जो कारण था वो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक ने फर्डिनेंड की जो बोस्निया की राजधानी थी सेराजोवा में 28 जून 1914 को उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उनकी बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में हत्या कर दी गई थी। ये मेन जो था रीजन था प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण जो विश्व था वो 2 पार्ट्स में बट गया था, मिश्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व था वो किया था जर्मनी ने। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली।
मित्र देशों जो थे उसमें थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस एवं फ्रांस। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी देश थे जो इन दोनों में से किसी भी पार्ट में इन्वॉल्व नहीं थे। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी तक का जो जनक है वो जर्मन के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का जो निर्माण था वो 1882 में हुआ और त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ साइड में रहा और अब जो अंततः क्या हुआ, वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया यानी हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, क्या नाम था जिसका? काला हाथ। रूस जापान युद्ध जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 1904 से 5 तक, उसका अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मीडिएटरी से हुआ था। ठीक है। मोरक्को जो संकट था वो 1906 में पैदा हुई और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर 1 अगस्त 1914 से में फ्रांस पर आक्रमण किया और 3 अगस्त 1914 में जो रूस का जो आक्रमण था वो था 1 अगस्त 1914 को और फ्रांस का जो आक्रमण था वो था 3 अगस्त 1914 को, यानी 2 दिन बाद ही इन्होंने फ्रांस पर भी आक्रमण कर दिया था। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और 26 अप्रैल 1915 में इटली मिस्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे और अमेरिका जो था 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति जो थे वो अमेरिकी थे, यानी 1000 से ज़्यादा के लोगों को जो थी वो डेथ हो गई थी, जिसमें से 128 जो व्यक्ति थे वो अमेरिकन थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ कर दिया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी, क्योंकि ये अपने अपने टाइम में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिकी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इन लोगों ने सरेंडर कर दिया था। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम ने जो सेकंड थे, उन्होंने 10 नवंबर 1918 को अपने जो पोस्ट थी उससे इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था और हॉलैंड भाग गए थे। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना कर दी थी और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था और फलस्वरूप क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो खत्म हो गई। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश जो थे पार्टिसिपेट कर रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश के बीच में थी। कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये लोग ही डील कर रहे थे। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की जो शर्तें निर्धारित करने में जिन जो राष्ट्राध्यक्ष थे, किसने जो मुख्य भूमिका थी वो निभाई थी, वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के राष्ट्रपति लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई थी और संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई थी। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने का जो अधिकार था वो छीन लिया गया था और जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्र जो थे वो आपस में बांट लिए गए। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पौंड की राशि मांगी गई थी। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो योगदान है वो राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। ठीक है,
जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण आरंभ हुआ। यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 को, उसकी जो स्टार्टिंग थी वो कब से हो गई थी? वर्साई की संधि से। ठीक है, तभी से ही जो था उसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग हो गई थी, उसका बीजारोपण हो गया था। ये था हमारा प्रथम विश्व युद्ध का जो भी मेन हेडलाइंस थी। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी में नाजीवाद का उदय कैसे हुआ था, कैसे नहीं। हिटलर के बारे में तो एज यूजुअल आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो हुआ था वो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स की पार्टी का सदस्य बना और 1920 को इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया और धीरे धीरे हिटलर इसका नेता बन गया। 1923 में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह जो था वो असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपने प्रसिद्ध आत्मकथा जो थी मीन कैंप की रचना की थी। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण कर गया। 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी में 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जो था वो जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किसने किया था? हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा था वो भी हिटलर ने ही दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य किसने संभाला था? गोएबल्स ने। और जर्मन सुरक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1933 को। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी के पुनः संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की और उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कम्युनिस्ट्स विरोधी जो थे समझौता करने में संपन्न हुए। कब? 1936 में, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से फेमस थे। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और हिटलर की विस्तारवादी नीति का जो पहला शिकार था वो कौन हुआ? ऑस्ट्रिया। एडोल्फ हिटलर के लिए जो था शामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। आज की वीडियो में हमने 3 से 4 टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।